Hello JES friends, I hope all of you guys are doing really well. Now that only 50 days are left, the very important question is, sir, can I still make it to 99 percentile? And I'm only talking with respect to people who are already somewhere around this circle. मैं zero to hero case नहीं कह रहा हूं कि आप कहें I start studying from now, right now onwards, क्या मैं 99 पहुंच सकता हूं? So if you think that you are somewhere around 93, 92, एक ऐसे benchmark पे पहुंच गए हैं, but आपका सवाल आ रहा है क्या मैं 99? प्लीज लिसन टू द वीडियो टू द वेरी एंड। बहुत जबरदस्त वीडियो है, बहुत छोटा वीडियो है, कंक्रीट टू द पॉइंट बात करेंगे जो आपको शायद यहां से यहां का जो रास्ता है उसको क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो देखो, समझना है पहले कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, और मैं इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा, वो नोट डाउन करने हैं और उन्हें याद रखना है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर दैट इट्स अ माइंडसेट गेम। पहला सिंपल सा रूल, एंड आई विल सिंप्लीफाई दिस विद रिस्पेक्ट टू परफेक्ट लिविंग एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ अस आर क्रिकेट फैंस, है ना, एंड वी ऑल ऑफ अस वॉच T20 मैचेस, ODIs एंड टेस्ट, 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स। नाउ इन अ T20 मैच द सेम टीम प्लेज, बट इन 20 ओवर्स भैया रन बनते हैं 200 से ऊपर, और जब हम 50 ओवर का गेम खेलते हैं तो कितना बनता है? 300, 350। अगर आप यूनिटरी मेथड लगाते तो उस हिसाब से तो 50 ओवर में 500 रन बनने चाहिए थे, नहीं बनते हैं। सेम सेट ऑफ प्लेयर्स, एवरीथिंग सेम, they should go for the kill, though there are a lot of other dynamics involved. But if we simply put, that means what everybody is trying to do in those 20 or T20 format is they maximize everything in that 20 over space. Their chances of doing well as chances of doing error both increases drastically, and whichever side optimizes that, they win the hurdle. तुम्हारे साथ अभी T20 गेम चल रहा है, कितने लोग इसको एग्री करते हैं? इट्स अ T20 गेम। आपके पास अब सिर्फ 50 दिन या 40 दिन है, तो अभी T20 गेम बन गया है, तो इट्स अ माइंडसेट गेम। वही टीम जो 50 ओवर में 350 बनाती है, माइंडसेट चेंज करती है, T20 में जाके 200 प्लस करके आती है। सो इट्स माइंडसेट, दैट इज व्हाई आई बिलीव इफ दैट कैन बी डन देयर, it can be done here also. You have to change gears. Now you have to also learn from T20 format is that you have to be having sharp laser focus, बहुत ज्यादा लेजर फोकस काम करना पड़ता है। दैट हमें पता है हमें करना क्या है, नहीं तो क्या होगा? दिशाहीन हो जाओगे। जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आज की डेट में टेस्ट मैचेस में होता है, उन्हें समझ में नहीं आता यार रन बनाने हैं या हम अपना नॉर्मल स्पीड पे ही खेलें। इसलिए बहुत सारे लोग जो T20 में अच्छा करते हैं वो टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाते हैं, बिकॉज फोकस चेंज हो गया ना एकदम से। Whereas in T20 everybody knows from ball 1 कि मुझे जाके बॉल को चौका मारना है, या मुझे विकेट लेना है, या मुझे रन रोकना है। हर किसी का एक डिफाइंड टारगेट होता है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको लेजर फोकस चाहिए। देयर इज नो रूम फॉर एरर। T20 में क्या होता है? देयर इज नो रूम फॉर एरर, स्कोप नहीं है। तो ये दो चीजों को अगर आप साइड बाय साइड चलाओ कि इफ अ T20 मैच कैन डिलीवर आउटपुट फॉर सो मेनी पीपल, इट कुड डिलीवर इट फॉर यू। मुझे बताइए आपको बात समझ में आई या नहीं आई? अब आते हैं 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे जो आपको फॉलो करने हैं टू गेट रियल आउटपुट फ्रॉम 93 to 99 percentile in those 40-50 days. The first is to study smart. ऑब्वियस ही बात है सर, हमें स्मार्ट तो करना पड़ेगा भाई, T20 है, हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फेसिंग बुमराह, द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर, तो यू विल नॉट ट्राई टू हिट हिम फॉर 6 इन द वेरी फर्स्ट बॉल, है ना। आप क्या करेंगे? उसके ओवर्स को 6 to 8 की इकोनॉमी से निकालेंगे और किसी दूसरे बॉलर को पकड़ के ट्राई करेंगे रन रेट को ऊपर करने की, प्लस दूसरे बॉलर के ऊपर प्रेशर करने की कोशिश करेंगे। दैट इज हाउ यू हैव टू स्टडी इन लास्ट 40 डेज। सो व्हाट यू विल डू, यू अंडरस्टैंड दी एग्जाम कोड। एग्जाम कोड का मतलब क्या? आपको पता है कि सामने वाली टीम में किसको अटैक करना है, किसको डिफेंड करना है। तो अभी मुझे समझ में आता है एग्जाम कोड के हिसाब से मैं जितना सिलेबस कवर ज्यादा करूंगा उतना मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ चैप्टर्स, मतलब किस बॉलर को पकड़ के पीटना है, किस बॉलर को सिंपली हमें सिर्फ अवॉइड करना है। अगर बॉल बुरी मिली तभी हम उसको बाउंड्री के बाहर मारने की कोशिश करेंगे। प्रायोरिटाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, आई हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स in the priority order of A, B, C and D. A lot of students are already getting benefited. You guys, if not, please, I'll give the link in the description box of this particular PDF. Go and check it out. And do questions, not just lectures. ये प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सिर्फ बॉलर की सिर्फ देखते रहेंगे, आउटस्विंग और जो इनस्विंग होता है वो एक YouTube वीडियो से देखते रहेंगे, रादर देन प्रैक्टिसिंग ऑन ग्राउंड,
यार यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बॉलर कैसे बॉल फेंकता है ना। अगर जो क्रिकेट लवर्स हैं वो समझ में आता होगा ना कि हम बैट्समैन हमेशा फिंगर को नोट करता है कि बॉलर का जो फिंगर रोटेशन है वो कैसे जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है एज कंपेयर टू लेक्चर्स। लेक्चर्स देखने से रिजल्ट नहीं बनने वाला है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट स्टडीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें अगर आपको पीवाईक्यूज करने हैं, हमने पीवाईक्यूज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए हैं, हमने टॉप इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स दिए हैं, हमने ईयर वाइज पीडीएफ्स दिए हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ दिए हैं, और मार्क्स ऐप पे तो सब कुछ अवेलेबल ही है, आपको बस एक फिल्टर लगाना होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल इज दैट यू हैव टू स्टिक टू मेंस लेवल। अब कई बार क्या होता है, हमें आ गया जोश, हम कहते हैं कि हम सब कुछ पढ़ेंगे और हम पढ़ना शुरू कर देते हैं जेई एडवांस लेवल। अरे भैया 40 दिन में अगर आप एक चैप्टर का एडवांस लेवल के मास्टर बन भी गए, इट विल ईट अप योर 10 days, you only have 40 days. So in T20 you cannot say that I will stroke it like Tendulkar. जरूरी नहीं है। At the end of the day it matters कि आपकी इकोनॉमी रेट क्या था, स्ट्राइक रेट क्या था, तो आपको वही टारगेट करना बहुत जरूरी है। Stick to mains level at this point of time and be very very aggressive in course coverage. आपका जो सिलेबस है उसके लिए आपको ना एक होना चाहिए कि मुझे करना है, मुझे अंडरस्टैंड कुछ नहीं करना है। जो भी अगर अंडरस्टैंड वीडियो आती है, क्वेश्चन देता है कोई दोस्त, कोई तुम्हें पता चलता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी से मिल रहे हैं, नहीं करने हैं, ये लालच है, आपको क्या करेगा, डी फोकस करने की कोशिश करेगा। यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान। इन T20 यू कैन नॉट कॉपी एनीबडी एल्स प्लान। यू हैव टू फोकस ऑन योर प्लान एंड योर स्ट्रेंथ, प्ले टू योर स्ट्रेंथ। ठीक है जी। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो है रेगुलर मॉक टेस्ट। अब रेगुलर मॉक टेस्ट को आप क्या समझ सकते हैं, दैट दिस इज लाइक प्रैक्टिसिंग इन नेट्स बिफोर द फाइनल्स। मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप फाइनल में जा रहे हो और बिना नेट प्रैक्टिस के चले जाओगे, वो तो नहीं होने वाला। इनफैक्ट नेट प्रैक्टिस भी क्या है, इसको तो आप ऐसे समझिए, अब जैसे इंडिया की टीम जा रही है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या होता है, सीधा ऑस्ट्रेलिया मैचेस थोड़ा ना खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ए टीम के साथ खेलते हैं, होम टीम्स के साथ खेलते हैं। What we try to do is we try to acclimatize to the situation. What do you mean by acclimatization? भैया ऑस्ट्रेलिया में ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, पिचेस कैसी हैं, अपने में तो हम यूज्ड टू होते हैं। सेम काम मॉक करता है, एक्लिमेटाइजिंग टू यू फॉर दी टेस्ट एनवायरमेंट। मतलब आप जब घर पे पढ़ते हैं तो आप अभी किस लिए पढ़ते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं कि आपका सिलेबस क्वेश्चंस ये खत्म होगा। अब वो काम नहीं करना है। अब है 3 घंटे में हमें मैक्सिमम सिलेबस नहीं, मैक्सिमम आउटपुट बनाना है। सो नॉट जस्ट फॉर स्कोर्स। बहुत सारे बच्चे समझते हैं हम स्कोर्स के लिए करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं तो प्रैक्टिस मैचेस आप लोग स्कोर के लिए नहीं खेलते हैं। इट इज जस्ट, आपने नोटिस करा होगा ना, कई बार क्या होता है, प्रैक्टिस मैचेस में प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते पर फिर भी उन्हें टीम में खिलाया जाता है। वो रीजन यही है ना, इट इज जस्ट फॉर एक्लिमेटाइजेशन, नॉट टू सी आपका स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें चाहिए 3 घंटे का टेम्पो। अभी क्या है, बहुत सारे बच्चों का, स्पेशली विंटर्स शुरू हो गई हैं नॉर्दर्न पार्ट में तो बहुत एग्रेसिवली, तो आपका बेड पे बैठ के, लेट के, सोफे पे लेटे हैं बहुत सारे लोग। अरे भैया 3 घंटे टेबल पे बैठ के पेपर देना है जनवरी में, क्या आपके पास उतना स्टेमिना है, उतना कंसंट्रेशन है कि 3 घंटे तक आप एक्चुअल में सर्वाइव भी कर पाएंगे? दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ऑब्वियसली इट इज गोज विदाउट सेइंग दैट यू हैव टू स्टिक टू रेलेवेंट टेस्ट। इस समय बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा आसान टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं, तो डोंट गो फॉर रैंडम टेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम क्रूजर को प्रमोट कर रहे हैं, आप कोई भी टेस्ट दें पर प्लीज मेक श्योर कि वो रेलेवेंट हो, ना टफ होने चाहिए ना इररेलेवेंट। मैं कोई भी रैंडम टेस्ट उठा लिया फ्री के चक्कर में और वो दे दिया। देखो बिल्कुल पैसा बचाना चाहिए, जहां बचता है वहां बचाइए, बट टेस्ट एक ऐसी चीज है जहां पर आपको अगर पैसा बचाने का सोचेंगे तो रिजल्ट उल्टा खराब हो जाता है। तो स्टिक टू रेलेवेंट टेस्ट वेर एवर यू आर गेटिंग। प्रेफर जेई मेंस टाइमिंग, ये मैं और इस पे आगे सक्सेसिव टर्म में बात करूंगा। जेई का पेपर 9 से 12 या 3 से 6 होता है। मैंने बहुत बार नोटिस करा बच्चे रैंडम टाइम्स पे देते हैं। आपका 2 ही टाइम स्लॉट है, 9 से 12 या 3 से 6, इन्हीं में देना है। एंड कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स आउट। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि भैया मॉक टेस्ट जो होते हैं वो नेट प्रैक्टिस के तरीके से हैं, नेट सेशंस होते हैं ना, नेट ट्रेनिंग करते हैं। तो नेट ट्रेनिंग में हम लोग क्या ट्राई करते हैं, इफ आई एम अ बैट्समैन आई विल ट्राई ईच एंड डिफरेंट, मैं मतलब एक नया वैरायटी ऑफ शॉट ट्राई करूंगा। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट था, तो धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट सीधा जाके पहली बार फाइनल्स में नहीं मारा। ही प्रैक्टिस एट अ गली लेवल, गली क्रिकेट खेला तो गली पे ट्राई करा, फिर नेट्स पे ट्राई करा, फिर स्टेट लेवल पे ट्राई करा, बहुत देर बाद जाके वो ट्राई होता है। तो आपको कई बार बच्चे कहते हैं ना सर मेरे साथ गेस वर्क चलेगा कि नहीं चलेगा, ट्राई करो ना, ट्राई तो करो। सर मैं फिजिक्स पहले करूं केमिस्ट्री पहले करूं, ट्राई करो ना। फाइनल में जाके ही क्यों ट्राई करना है आपको? तो फाइनल से पहले अगर आपको प्रैक्टिस मैचेस मिल रहे हैं,
कर लो ना ट्राई. सो वॉट एवर वेरिएशन यू कैन थिंक ऑफ फॉर डूइंग टू योर सेल्फ, दैट इज द मेन टारगेट ऑफ मॉक्स. ये नहीं है, इसको दिमाग से निकालिए प्लीज. तीसरे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं जो बच्चे, पहली दो तो मुझे पता है बहुत सारे तुम में से समझ जाते हैं. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलर रिवीजन, और ये होता है डेली का हिस्सा. रेगुलर रिवीजन का मतलब क्या है? देखो, एवरीबडी फॉरगेट्स, इवन द टॉपर फॉरगेट्स, बट यू डोंट सी हिम फॉरगेटिंग एनीथिंग, बिकॉज यार रिवीजन ना उनको बोलना नहीं पड़ता, वो चलते फिरते रिवीजन करते हैं. खाना खा रहे हैं तो क्वेश्चन चल रहा है दिमाग में, यू विल बी थिंकिंग दैट ही इज जस्ट वॉचिंग टीवी. टीवी देखते वक्त भी वो कहीं ना कहीं दिमाग में मजे से फॉर्मूला लगा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जहां पर वो अटके हुए होते हैं. तो रिवीजन हो ही रही है ना, सबकॉन्शियस माइंड में हो रही है उनके, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा देर तक उस चीज को रिटेन कर पाते हैं. बट एवरीबडी फॉरगेट्स इफ दे विल नॉट डू द रिवीजन. वी आर ह्यूमंस, नॉट अ हार्ड डिस्क. ये हार्ड डिस्क फिट करी हुई है और याद हो गया, स्टोर कर दिया. सो इट इज अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज ऑल्सो, इट्स नॉट अ वेरी बिग एक्सरसाइज विच यू ट्रीट इट टू बी. क्यों? क्योंकि आपको करना होता है ओरल रिवीजन. आप अभी हम लोग गलती क्या करते हैं, आप सब बैठ बैठ के वही क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर रहे हैं. नहीं, ओरल रिवीजन करना है. ओरल रिवीजन बोले तो कि आपको सोचना है कि मैंने जब ये पहली बार करा था तो मेरे को टीचर ने क्या बताया था, कैसे बताया था. अगर वो याद है, काम खत्म. वो माइंड में याद करना. माइंड वर्क्स लाइक दिस बच्चों, है ना. न्यूरॉन्स की स्पीड हमारी बहुत तेज होती है यार. और ये रेगुलर एक्टिविटी है. सोने से, आज से, अभी से, जब से वीडियो आप देख रहे हो, इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो. 45 मिनट्स टू 1 आवर डेली, रात को बिफोर गोइंग टू बेड, व्हाट यू हैव स्टडीड टुडे, सिर्फ आंख बंद करके रिवाइज करना है. और ये स्पेस्ड रिवीजन, एक मैंने यहां पर लिखा है ओरल रिवीजन इन स्पेसेस. स्पेस्ड रिवीजन करनी है, मतलब आप आज पहली बार रिवीजन करा तो 45 मिनट में बहुत आसानी से सारा जो पढ़ा ना रिवाइज हो जाता है. कल जब पढ़ेंगे तो कल 40 मिनट्स उस दिन का रिवीजन होगा, 5 मिनट्स उससे पहले वाले दिन का होगा. ऐसे धीरे 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 करके कम होगा और थोड़ा थोड़ा स्पेस रिवीजन बढ़ेगा, जिससे आप जब जब पढ़ते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछला दिन ही याद है या वही दिन याद है. हम पिछला भी याद करते चल रहे हैं. Believe me, start doing oral revision. It works like wonders. It has worked very well for all my students. It will work very well for you. तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टडी स्मार्ट, रेगुलर टेस्ट, रेगुलर रिवीजन करना शुरू कर देंगे, इफेक्टिवली करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इनमें, डू ऑल 3 रेगुलरली. एक दिन एक कर लिया, एक दिन दूसरा कर लिया, नहीं चलेगा. टेस्ट हाँ रेगुलरली अभी देने का सेंस नहीं है, बट रेगुलर का मतलब है कि हफ्ते में अब एक देना शुरू कर दीजिए. अब टेम्पो बनाना शुरू कर दीजिए. रिवीजन डेली होगी. स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है वो डेली होगा. जिसको जो भी दिक्कत आती है इन तीनों चीजों में, स्टडी स्मार्ट, टेस्ट और रिवीजन में, मुझे कमेंट बॉक्स में करके लिखो एंड आई विल गिव योर आंसर, पर्सनल सॉर्ट ऑफ मेंटरिंग टू यू इन द कमेंट सेक्शन. बट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट रेगुलरली फ्रॉम नाउ ऑन इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम 93 टू 99 परसेंटाइल एंड फॉरगेट अबाउट कंपटीशन. देखो, अभी मैंने क्रिकेट का एग्जांपल लेके समझाया है, उसी से समझाता हूं. इफ एवरीबडी, द टॉप प्लेयर विराट कोहली दिन भर ये सोचता कि मैं सचिन तेंदुलकर को बीट कर पाऊंगा कभी भी या नहीं, कभी कोहली नहीं बनता. एंड बोथ ऑफ देम आर ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, राइट, इन देयर ओन रिगार्ड्स. सो देयर इज नो कंपटीशन इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कंपीट विद योरसेल्फ. आपको तो एक ही सीट चाहिए, है ना. दूसरे को मिलती है नहीं मिलती है, उससे कोई लेन देन नहीं है. इट इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट योर सीट एंड योर कंपटीशन. सो फॉरगेट अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग, whether they are doing well or not, whom they are studying from, किसका कोर्स लिया है, महंगा सस्ता, कुछ नहीं. अपने ऊपर फोकस करिए, लेजर फोकस चाहिए, तभी रिजल्ट बनेगा. अदरवाइज आप जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है 40-50 डेज जो भी बचे हैं, इसको गवा देंगे और ये फिर एक लूप बनेगा जहां पर आप नेगेटिविटी में ट्रैप हो जाएंगे, आप गिल्ट फीलिंग में ट्रैप हो जाएंगे और फिर बस डाउनफॉल शुरू हो जाएगा. आई कैन बेट ऑन इट. आई हैव सीन इट फॉर द लास्ट 15 years ऑफ माई कोचिंग कैरियर. बहुत सारे बच्चे लास्ट के दिन में रिजल्ट बनाते हैं और बहुत सारे बच्चे लास्ट के दिनों में रिजल्ट गिराते भी हैं अपना. तुम्हें डिसाइड करना है विच साइड यू आर ऑन, इंप्रूविंग और गोइंग डाउन द बैटल. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मेरा टारगेट तुम बच्चों के साथ सिर्फ एक ही है, पेपर फोड़ना है. गॉड ब्लेस.